हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर। पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पेपर नंबर 2। इसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर हमने सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया है सेल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कौन सा स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में? लास्ट वीडियो में हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ा। आज हम किस पे पढ़ेंगे? सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स क्या होता है? सेंट्रियोल्स हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम। जब सेल्स डिवाइड करती है तो सेंट्रियोल्स हेल्प करता है। सेंट्रियोल्स क्या करता है? सेल्स के अपोजिट साइड पे जाके अरेंज हो जाता है और क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्म करता है, एस्टर रेस बनाता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं और क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिड्स को अलग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एनाफेज के अंदर तो ये सेल डिवीजन में जो वर्क कर रहा है सेंट्रियोल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर है और जो हमने सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा था उसके अंदर क्या था? सीलिया और फ्लैजिला में क्या था? जो नीचे थी वो क्या था? यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी सीलिया और फ्लैजिला की। यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट था और यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट था बेसल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और इससे क्या निकल रही थी? शाफ्ट निकल रही थी। क्या निकल रही थी? शाफ्ट निकल रही थी, ठीक है। तो हमने शाफ्ट का पढ़ लिया था। तो शाफ्ट क्या क्या होता है अरेंजमेंट? वो होता है 9+2 का अरेंजमेंट। लेकिन बेसल ग्रेन्यूल्स का हमने क्या बताया? बेसल ग्रेन्यूल्स का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स के समान, जो कि 9+0 का अरेंजमेंट रहता है। किसका अरेंजमेंट रहता है? 9+0 का अरेंजमेंट ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। तो हम आज दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर बेसल ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर जो अरेंजमेंट है और सेंट्रियोल्स के अंदर जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रियोल्स में क्या है? सेल डिवीजन के टाइम पे वर्क कर रहा है ये। तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहे हैं दो सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल्स मिलके क्या बना रहा है? सेंट्रोसोम बना रहा है। दो सेंट्रियोल्स और उसके आसपास की जो सरफेस होती है, उसके आसपास के एरिया को क्या बोला है? सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स, उसको बोला है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर किसको बोलते हैं? सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग जो एरिया होता है उसको क्या बोला है? सेंट्रोस्फीयर। तो इन सबको मिलाकर क्या बोला है? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स हैं, वो किस तरह से आपस में वो कनेक्ट रहते हैं, किस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं दो सेंट्रियोल्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाँ ये परपेंडिकुलर फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये अरेंज रहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं? नहीं, सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं रहते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। एल्गी के अंदर रहेंगे, फंजाई के अंदर रहेंगे और ब्रायोफाइटा के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स की अक्रेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किसने सेंट्रियोल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में कि सेंट्रियोल्स क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। सीलिया और फ्लैजिला का बेसल ग्रेन्यूल्स बना के जा रहा है। और जो स्पर्म है जो यहाँ से क्या है? फ्लैजिला निकल रहा है। तो फ्लैजिला कहाँ से निकल रहा है? सेंट्रियोल से निकल रहा है, मतलब कि बेसल ग्रेन्यूल से निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? फ्लैजिला के अंदर हेल्प कर रहा है, इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से सीलिया फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल्स में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये क्या है? सेंट्रियोल्स के बारे में। तो आज हम देखते हैं सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। वो होती है एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? बेलनाकार, बेलन के आकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में कि सेंट्रियोल्स की डिस्कवरी किसने की, सेंट्रियोल्स की शेप क्या है, ठीक है।
सेंट्रियोल्स के फंक्शंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे आज सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स को हम सेल सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेंटर भी कहते हैं। सेंट्रियोल्स को सेल सेंटर भी कहा जाता है। सेंट्रियोल्स को क्या कहा जाता है? सेल सेंटर। सेल सेंटर के लिए जाना है सेंट्रियोल्स को, ठीक है। सेल सेंटर कहा जाता है सेंट्रियोल्स को। हिस्ट्री हम देखते हैं, ये क्या कहता है कि दो कणों के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम डिप्लोसोम बोलते हैं। सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हाँ ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये है सेल। सेल है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर दोनों अपोजिट पोल्स पे क्या रहते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन होती है। अपोजिट पोल्स पे क्या फॉर्मेशन होती है? एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन होती है? एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन होती है। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा, सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल क्या करेगा, ये जो सेंट्रियोल है सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या करेगा? अपोजिट पोल पे मूव करेगा। कहाँ करेगा? अपोजिट पोल पे मूव करेगा। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट कहाँ रहता है, इसकी लोकेशन कहाँ रहती है? उसकी जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो उसकी लोकेशन रहती है कि ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, सेल डिवाइड होने वाली है, तो सेल डिवाइड होने वाली है तो ये क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल्स सेल्स के अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। कहाँ करें? सेल्स के अपोजिट पोल पे मूव किया। अब अपोजिट पोल पे मूव करने के बाद में क्या करते हैं? सेल डुप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सेल डुप्लीकेशन करते हैं, फिर बाद में ये क्या है, इस तरह से फॉर्म में अरेंज रहता है। ये सेंट्रियोल्स है। फर्स्ट सेंट्रियोल बेलन के आकार में होते हैं। कैसे होते हैं? बेलनाकार अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है? बेलनाकार अरेंजमेंट होती है। और ये क्या है? सेकंड सेंट्रियोल। तो ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि दो सेंट्रियोल्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, दो कणों की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। और ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के टाइम पे अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। और क्या करते हैं? सेल डुप्लीकेशन करते हैं। डुप्लीकेशन करके क्या होता है? एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन करते हैं। एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन के बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है? क्रोमेटिड्स होते हैं, उनको अरेंज करता है और क्रोमेटिड्स को अलग करने का काम करता है। कैसे? यहाँ पर समझ लो, यहाँ कौन आ गया? सेंट्रियोल्स आ गया, ठीक है। ये आ गया सेंट्रियोल। इन्होंने क्या किया? एस्ट्रल रेस बनाई। एस्ट्रल रेस बनाई। अब ये एस्ट्रल रेस स्पिंडल फाइबर्स है। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स से जो ये क्रोमोसोम्स हैं उनसे कनेक्ट रहेगा और क्रोमोसोम्स के सेंटर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमेटिड है इन दोनों को क्या करेगा? सेपरेट कर देगा। किस तरह से? इस तरह से ये सेपरेट कर देगा। और क्या करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ये स्टेप कहाँ हो रही है? एनाफेज के अंदर। सेल डिवीजन की एनाफेज के अंदर स्टेज होती है। जब इंटरफेज रहता है तो सेंट्रियोल सिंगल फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब वो एस फेज के अंदर आता है तो वो डबलेट फॉर्म कर लेता है, मतलब किसका? डुप्लीकेशन हो जाता है, सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रियोल इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स के बीच के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। किसका? 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है।
एग्जांपल जो सेंट्रियोल्स है इसके अंदर कार्ड बीट लाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज है। यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंजमेंट रहता है। किस तरह से? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल है अल्फा बीटा के फॉर्म में अरेंज है। अल्फा बीटा 4 5 8 9 10 11 12 13 13 रहते हैं फर्स्ट के अंदर, ठीक है, ये है 13। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहेंगे 11, फिर यहाँ पर क्या रहेंगे 9। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो ट्रिपलेट फॉर्म में 9 प्लस 0 की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कि 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। कौन से हैं ये? 2 सेंट्रियोल्स हैं। और जो सेंट्रियोल्स के आसपास की जगह आउटर सरफेस, जो उसका सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग एरिया ऑफ सेंट्रियोल्स, उसको क्या बोला? सेंट्रियोस्फीयर। एटमॉस्फेयर को बोलते हैं जैसे सेंट्रियोस्फीयर, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रियोस्फीयर से मिलके क्या बना है? सेंट्रोसोम। तो पता चला सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोस्फीयर क्या है और सेंट्रियोल्स क्या है। तो सेंट्रियोल्स तो क्या है, ये सेंट्रियोल्स है दो, ठीक है, दो कण जो प्रेजेंट रहते हैं किसकी फॉर्म में? परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और इसके आसपास की जो एरिया है उसको स्फीयर है, उसको क्या बोला? सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल्स को मिला के क्या बोला? सेंट्रोसोम। क्या बोला? सेंट्रोसोम रहता है। और इसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसके अंदर क्या है, ये इस तरह से अरेंजमेंट फॉर्म में रहता है, 9 प्लस 0 की फॉर्म में रहता है। 9 का मतलब क्या है? 9 वो ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। बाहर क्या रहता है? ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। जैसे कि सीरिया और फ्लैजिला के अंदर डबलेट फॉर्म में था, सिर्फ 11 और 13 तक था। इसमें क्या है? इसमें ट्रिपलेट फॉर्म में है। तो ट्रिपलेट फॉर्म में इसका अरेंजमेंट रहता है 9 प्लस 0 की फॉर्म में। तो वो हम इसकी स्ट्रक्चर पूरी बना के बताएंगे अभी कि हाँ किस तरह से इसका अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रियोल्स। ये सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है, मतलब कि खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है, खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद को डबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सेल्फ डुप्लीकेशन मतलब कि ये सेंट्रियोल अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? इसका डबल फॉर्मेशन करके ये क्या करेगा? इसका डबलेट फॉर्मेशन कर देगा, 2 सेंट्रियोल बना देगा। तो ये क्या है? खुद का सेल्फ डुप्लीकेशन करने की इसकी पावर होती है, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रियोल्स को सेल्फ, अभी हमने ये क्या पढ़ा कि सेंट्रियोल्स होता क्या है, क्या है सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा है, वो पढ़ा हमने, ठीक है। सेल डिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स के बारे में। ये सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा हमने। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। बाकी लिखते हैं क्या है? 2 कणों के रूप में प्रेजेंट होता है, 2 कणों के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 2 कणों के रूप में दिखाई देता है। जिसे क्या कहते हैं? डिप्लोसोम। क्या कहते हैं? डिप्लोसोम का है, 2 कणों की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला है? डिप्लोसोम। मतलब कि 2 सेंट्रियोल्स है, इस तरह से बताया था मैंने, 2 सेंट्रियोल्स है, 2 सेंट्रियोल्स, तो इसको क्या बोला? डिप्लोसोम, ठीक है। तो ये 2 कणों की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिसको हमने क्या कहा? डिप्लोसोम कहा, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके डिस्कवर किसने किया। तो इसको डिस्कवर किसने किया? सेंट्रोसोम को, वॉन बेंडन। वॉन बेंडन ने इसको डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? वॉन बेंडन ने इसको डिस्कवर किया 18
सेंट्रियोल्स की डिस्कवरी। अब हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है। अक्रेंस पढ़ेंगे इसकी। अक्रेंस के अंदर क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में नहीं रहता है, एल्गी में प्रेजेंट रहेगा, फंजाई में प्रेजेंट रहेगा और ब्रायोफाइटा के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स किसमें प्रेजेंट है, यूकेरियोटिक सेल्स, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उच्च पादपों मतलब कि प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल्स में एब्सेंट रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और हायर प्लांट्स के अंदर क्या रहता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, एनेस्ट्रल डिवीजन। जो इसके अंदर हायर प्लांट्स में जब सेंट्रियोल्स एब्सेंट है तो उसके अंदर जो डिवीजन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एनेस्ट्रल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनेस्ट्रल डिवीजन बोलेंगे। जब हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है और उसके अंदर डिवीजन हो रहा है तो इसको क्या बोला है, एनेस्ट्रल डिवीजन। मतलब कि एस्टर, इसके अंदर एस्ट्रल रेज एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या इसकी साइज क्या होती है, अब हम देखते हैं। साइज इसकी क्या होती है, बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल, बेलन के आकार के, बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल, किस फॉर्म में रहते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहते हैं, बेलन के आकार के रहते हैं। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई बेलन के आकार की, ठीक है। इसके अंदर 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। कितना रहता है, 1200 से 1500 इसका डायमीटर रहेगा। डायमीटर क्या है, व्यास कितना है, 1200 से 1500 इसका एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर रहता है। और 3000 से 20,000 एंगस्ट्रॉम इसका क्या रहता है, लेंथ रहता है। जो ये सिलेंड्रिकल है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 1200 से 1500 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, 3000 से 20,000 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में। और इसके कैसा होता है, छोटे छोटे कलर का छोटा होता है, गहरे रंग का होता है। कैसा होता है, छोटा गहरे रंग का होता है, बेलनाकार होता है और 1200 से 1500 इसकी डायमीटर होता है, व्यास होता है, 3000 से 20,000 इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, साइज के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। पोजीशन में हमने पढ़ा, पोजीशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है। अभी हमने देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। डिवीजन के टाइम पे कहाँ चला गया, ये अपोजिट पोल पे चला गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है। और सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे वो अपोजिट पोल पे जाएंगे। अपोजिट पोल पे जाने के बाद में क्या होगा, एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन होगी। एस्ट्रल रेस क्या सिंथेसाइज करेगी, स्पिंडल फाइबर्स को सिंथेसाइज करेगी। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेगा, जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलग करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इसका वर्क होता है, क्या होता है, इसका वर्क होता है। ये हो गया इसका फंक्शन। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस में ये भी मैंने बता दिया आपको, इंटरफेस होती है सेल डिवीजन की, उसके अंदर क्या रहता है, ये वन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एक सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। इंटरफेस में क्या रहता है, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, एक सेंट्रियोल रहता है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, एस फेज, एस फेज के अंदर क्या होता है, डबल फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है,
दो सेंट्रियोल्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, दो सेंट्रियोल्स में विभाजित हो जाता है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रियोल्स की डिस्कवरी के बारे में, किसने डिस्कवर किया इसको, इसकी अक्रेंस यूकैरियोटिक सेल्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, इनमें प्रेजेंट होता है ये। इसकी साइज क्या होती है, बेलन के आकार की होती है, ठीक है, छोटे गहरे रंग का होता है ये। और क्या होता है, पोजीशन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। सेल डिवीजन के टाइम पे अपोजिट पोल पे गया, अपोजिट पोल पे जाने के बाद में एस्ट्रल रेस को फॉर्मेशन किया, एस्ट्रल रेस के बाद में स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है, मतलब कि खुद को डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। सेंट्रियोल को क्या है, सेल सेंटर का, सेंट्रियोल्स को सेल सेंटर भी कहते हैं। सेल सेंटर कर सकते कहते हैं। इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स के अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। जो सेंट्रियोल्स के बाहर जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या थी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, क्या है, यह मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। और क्या कर सकता है, यह सेल डुप्लीकेट कर सकता है, सेल डुप्लीकेशन की पावर होती है इसमें। क्या कर सकता है, सेल डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस है, सेल डुप्लीकेट कर सकता है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका अरेंजमेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यह कार्ड व्हील लाइक दिखाई देता है। कैसा, कार्ड व्हील लाइक दिखाई देता है। अभी कार्ड व्हील क्या है, छतरा गाड़ी इसकी वो जो होता है ना, व्हील होती है ना, पहिया, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है इसका, तो वो उसके कार्ड व्हील की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो इसको क्या बोला, कार्ड व्हील, सेंट्रियोल्स को क्या बोला, कार्ड व्हील की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कार्ड व्हील सेल ऑर्गेनेल्स बोल दिया इसको, ठीक है। इसको सेल सेंटर नाम दिया गया है। सेल डुप्लीकेशन हो कर सकता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, 9+0 का अरेंजमेंट रहता है। कैसा अरेंजमेंट रहता है इसमें, इसमें 9+0 का अरेंजमेंट रहता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। किस फॉर्म में अरेंज रहता है, ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज रहता है, ठीक है। अब हम जो ये हम जिस सेंट्रियोल्स पढ़ा, किस तरह से होता है, बेलन के आकार का। और क्या होता है, दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी जो ये ट्रांसफर सेक्शन है वो हम देखेंगे। इसका ट्रांसफर सेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है, बेसल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है। सीलिया और फ्लैजिला की जो शाफ्ट जहां से निकल रही है, बेसल ग्रेन्यूल्स, वहां कैसा अरेंजमेंट है, वहां पर भी इसी तरह का अरेंजमेंट है, 9+0 का अरेंजमेंट।
ठीक है। तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन करता है, किस तरह से ये कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर बना के जा रहा है। ठीक है, तो कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर में देखेंगे हम ये ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज है। किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो हम इसकी यहाँ पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या देखा, 9+0 का अरेंजमेंट और ट्रिपलेट फॉर्म। अब हम बनाते हैं 9+0 का अरेंजमेंट बनाते हैं इसके अंदर, ट्रिपलेट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिपलेट फॉर्म में लिया इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया थर्ड। इस तरह से अरेंजमेंट होगा इसका ट्रिपल फॉर्म में। तो ये देखिए हम ट्रिपलेट फॉर्म में लेंगे इसका 2 and 3। ठीक है, इस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म में लेंगे इसका 1, 2 and 3। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट होगा, ट्रिपल फॉर्म में रहेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपल फॉर्म में रह रहे हैं। किस फॉर्म में, ट्रिपल फॉर्म में, मतलब कि 3 फॉर्म में रह रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में कितने हैं, 13, 11 and 9। कितना, 13, 11 and 9 फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। हमने 9 बनाने हैं, कितने बनाए हैं, 2 बन गए, 2 बन गए। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो थर्ड इसका देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'इस तरह से क्या है, ये अरेंजमेंट रहता है इसका। किसका, 9+2 का अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, ट्रिपलेट बोला। ठीक है, और 9+0 मतलब कि सेंटर के अंदर 0 प्रोटीन्स है, कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। सेंटर के अंदर कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ये सेंटर है, सेंटर पे कोई प्रोटीन इसका प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या है, ये इस तरह से ये कनेक्टेड है। इसका फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके बाहर नहीं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है इसके बाहर। क्या है, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। ट्रिपलेट फॉर्म में है, इसको क्या बोला, ट्रिपलेट, जो कि क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है। किस तरह से है ये, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा और अल्फा। ये कितने होंगे, 13, यहाँ पर कितने होंगे, 11 और यहाँ पर कितने होंगे, 9। इस तरह की इसकी अरेंजमेंट रहती है, 13, 11 and 9। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर है। और जो सेंटर में प्रेजेंट है, इसको क्या बोला, सेंट्रल हब। एक प्रोटीन है सेंट्रल हब, वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बीच में सेंटर में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोला, 9, ट्रिपलेट फॉर्म में 9+0, सेंटर के अंदर 0 है।
डबलेट फॉर्म में, और सेंटर के अंदर दो पेट्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर सेंटर के अंदर प्रेजेंट है नहीं, सेंटर के अंदर इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, सेंटर के अंदर इसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, और फिर बाद में अब हम देखते हैं ये क्या है, इंटर ट्रिपलेट लिंक। उसमें क्या था, इंटर डबलेट लिंक, इसमें क्या है, इंटर ट्रिपलेट लिंक। ठीक है, इंटर ट्रिपलेट लिंक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर जो अरेंजमेंट देखेंगे वो कैसा होगा, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा। इसके अंदर जो सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो सेंट्रल शीट से उससे बाइंडेड थे, वो किससे बाइंडेड थे, रेडियल स्पोक से बाइंडेड थे। तो इसके अंदर भी रेडियल स्पोक से बाइंडेड रहेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेंट्रल से बाइंडेड है, तो ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स के अंदर कौन सा प्रोटीन बताया था मैंने, रेडियल स्पोक्स के अंदर बताया था नेक्सिन प्रोटीन। कौन सा, नेक्सिन प्रोटीन। तो यहां पर ये क्या है, रेडियल स्पोक्स, जिसके अंदर नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया रेडियल स्पोक। अब रेडियल स्पोक के बाद में क्या है, इस रेडियल स्पोक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक्स टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट है। कौन सी थिकनिंग प्रेजेंट है, एक्स टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्स थिकनिंग। क्या नाम दिया, एक्स थिकनिंग। किसके ऊपर प्रेजेंट है, रेडियल स्पोक्स के ऊपर प्रेजेंट है। रेडियल स्पोक्स के ऊपर जो प्रेजेंट होगी स्ट्रक्चर, इसको क्या मानता, एक्स थिकनिंग। एक्स टाइप की थिकनिंग है, दो टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, एक्स एंड वाई थिकनिंग। ठीक है, वाई थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट है, वाई थिकनिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पर, जो दोनों दो एक रेडियल स्पोक है, उनके दोनों तरफ इसकी क्या प्रेजेंट रहेगी, वाई थिकनिंग प्रेजेंट रहेगी। कौन सी, वाई थिकनिंग प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर क्या है, वाई थिकनिंग, दो रेडियल स्पोक्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, वाई थिकनिंग प्रेजेंट है। इस तरह से क्या है, वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग दोनों थिकनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और इस तरह से ये वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग, वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग। तो इस तरह से ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला क्या है, जो दो रेडियल स्पोक के बीच में प्रेजेंट है, इसको बोला है वाई थिकनिंग। और जो रेडियल स्पोक के ऊपर प्रेजेंट है उसे क्या बोला है, एक्स थिकनिंग। ठीक है, एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग। ठीक है, और फिर बाद में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर रेडियल स्पोक्स हैं, और यहाँ पर मैसिली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि सैटेलाइट, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ, ये यहाँ पर सेंट्रोसोम्स की यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, मैसिली, जिसको क्या बोली जा रहा है, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। इसे क्या बोला है, मैसिली, जो कि क्या है, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट है, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है, जो ट्रिपलेट फॉर्म है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट प्रेजेंट है। तो हर एक सेंट्रियोल, जो हर एक सेंट्रियोल है इसके अंदर, वो किससे सराउंडेड है, वो सराउंडेड है अमोर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट से सराउंडेड। पूरा सेंट्रियोल किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन डेंस पेरिसेंट्रियोलर
सैटेलाइट से अरेंज है। किससे अरेंज है? सैटेलाइट से अरेंज है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस। इलेक्ट्रॉन डेंस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट से वो अरेंज रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे इसकी शेप, साइज और लोकेशन में चेंज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसके टाइम पे सेंट्रियोल्स की शेप की और साइज और लोकेशन में क्या करता है? चेंजेस करता है। कौन करके जा रहा है? वो करके जा रहा है मैसिव पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्या करके जा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे इसकी क्या करता है? शेप, साइज और लोकेशन को चेंज करके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो ये क्या है? पांच व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहां प्रेजेंट रहती है? सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट रहती है। जब सेंट्रियोल्स का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर को शो करता है, जो कि 9+0 का अरेंजमेंट बताता है। 9+0 का अरेंजमेंट कैसे? क्योंकि सेंटर में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको क्या नाम दिया? सेंट्रल हब। और जब बाहर है पेरिफेरी के ऊपर ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है, इस तरह से 13, 11, 9 ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 बार प्रेजेंट है। 9 बार प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला? 9+0 और ट्रिपलेट अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो दो ट्रिपलेट है, उनको कनेक्ट करके कौन जा रहा है? इंटर ट्रिपलेट लिंक कनेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। और जो सेंट्रल हब से कनेक्ट हो रहा है वो कौन कनेक्ट करके जा रहा है? रेडियल स्टॉक कनेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। जो रेडियल स्टॉक के ऊपर थिकनिंग प्रेजेंट है उसका क्या नाम दिया? उसको नाम दिया है एक्स थिकनिंग। और जो दो रेडियल स्टॉक के बीच में थिकनिंग प्रेजेंट है उसको नाम दिया है वाई थिकनिंग। एक्स थिकनिंग एंड वाई थिकनिंग दो टाइप की थिकनिंग है, ठीक है। वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में और सेंट्रियोल के सराउंडेड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है मैजिकली प्रेजेंट है पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या करती है? शेप, साइज और लोकेशन में चेंज करती है, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रियोल्स के बारे में, सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके फंक्शंस क्या हैं? सेंट्रियोल्स कैसे बन के जाता है? जब सेंट्रियोल्स बनता है, सेंट्रियोल डबलेट फॉर्म में बनता है, मतलब किसका? सेल्फ डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा एक गामा ट्यूब्यूल। क्या लेके आएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स को लेके आएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स को लेके आएगा कौन? गामा ट्यूबुलिन। वो लेके आएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को और क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स के मोनोमर्स आपके अटैच होंगे और पॉलीमर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, जो कि किस किस में प्रेजेंट है? जो कि उसमें भी प्रेजेंट है, सेंट्रियोल में भी। सीलिया की बेसल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, फ्लैजिला की बेसल ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है। जो स्पर्म निकल रहा है उसकी बेसल ग्रेन्यूल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या कर रहा है। सेल सेंटर बोलते हैं इसे। सेल सेंटर बोला। अब इसके देखते हैं सेंट्रियोल्स के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? सेल डिवीजन का, सेल्स को डिवाइड करके जा रही है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो रहा है? सेल डिवीजन के टाइम पे ये हो रहा है कि ये सेल्स जब इंटरफेज में रहती है, यह इंटरफेज में रहती है तो कहाँ रहती है? न्यूक्लियस के बाहर लोकेटेड रहती है। बाद में क्या करती है? सेल डिवीजन के टाइम पे ये
कहाँ मूव करती है, ये मूव करती है अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। और क्या करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। और सेकंड क्या है, बेसल ग्रेन्यूल्स के अंदर, बेसल ग्रेन्यूल्स को और क्या बोल सकते हैं, मेलिफेरोब्लास्ट, और क्या बोला है, काइनोसोम, काइनेटोसोम, बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ सीलिया, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेशन में किसका अरेंजमेंट होता है, सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और थर्ड हम देखते हैं तो वो किसमें रहता है, थर्ड रहता है स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर किसके अंदर रहता है, स्पर्म के अंदर किसका अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल्स का। जो स्पर्म निकलता है, जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी फ्लैजिला निकलती है, तो वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये सेंट्रियोल्स सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, सेंट्रियोल्स कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, सेंट्रियोल्स क्या करता है कि ये सेल है, उसकी सरफेस पे जाता है और गोलाकार आकृति बनाता है और क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है और क्या करता है, डुप्लीकेट करके सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल्स को फॉर्मेशन करके जा रहा है। कार्ड रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि 9+0 का अरेंजमेंट होता है। बीच में क्या रहता है, बीच में प्रोटीन रहता है, नहीं रहता, बीच में जो प्रोटीन रहता है उसको क्या बोला है, हब। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बीच में नहीं रहते हैं, बीच में जो रहते हैं उसको बोला है हब बोला है, ठीक है। और इसके अंदर वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग प्रेजेंट रहती है। सैटेलाइट से कवर रहता है, जिसको पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करके जा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे इसकी शेप, साइज और लोकेशन में चेंजेस करके जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, रेडियल स्पॉक्स प्रेजेंट है। रेडियल स्पॉक क्या कर रहा है, सेंट्रल हब को किससे कनेक्ट कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करके जा रहा है, किससे कनेक्ट करके जा रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोला, रेडियल स्पॉक। रेडियल स्पॉक में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सा, नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसके अंदर, सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प कर रहे हैं। और दो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल में फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है, इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है। जब इसको सेल डिवाइड होनी होती है, एस फेज में आता है, तो एस फेज में क्या करता है, ये सेल डुप्लीकेट करके दो सेंट्रियोल को फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, बेलन के आकार के रहते हैं, ठीक है, बेलन के आकार के हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है और इसका डायमीटर क्या है, 3000 से कितना, 20,000 इसका लेंथ रहती है। इसका डायमीटर कितना रहता है, 12 से 1500 एंगस्ट्रॉम इसका क्या रहता है, डायमीटर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। और सेंट्रियोल्स के बाहर की तरफ जो सराउंडिंग एरिया है उसको क्या बोला है, सेंट्रोस्फीयर बोला है। और पूरे टोटल मिला के क्या बोला है, सेंट्रोसोम, या फिर दो सेंट्रियोल्स है तो क्या बोला है, डिप्लोसोम से डिनोट किया है। पूरे सेंट्रियोल्स को क्या नाम दिया है, सेल सेंटर के नाम से डिनोट किया गया है, ठीक है। क्या बोला है, सेल सेंटर के अंदर। हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में क्या होता है कि ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते हैं, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट रहते। तो वहां पर जो डिवीजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, उस डिवीजन को क्या बोला है, उसको बोला है एन एस्ट्रल डिवीजन। क्या बोला है, एन एस्ट्रल डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे सेंट्रियोल्स के बारे में बताया गया कि क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थैंक यू।